अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सुल्तान शाह और आज बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत पे। मईशत का सफर कोरोना से पहले और कोरोना के बाद। पाकिस्तान की मईशत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आने के बाद क्या कुछ सामना करना पड़ा, इस पे आज बात करेंगे। हमने सोचा कि कुछ शुमार आपके साथ शेयर करें। कल कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान बिलाखिर असम्बली में पहुंचे और उन्होंने एक तकरीर की जिसमें उन्होंने अपने तमाम तर जो अभी तक इकदाम थे उसका दिफा किया और बताया कि मुल्क को किन चैलेंजेस का सामना है। उन्होंने कहा कि पिछली हुकूमतों ने क्या क्या किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब बरसरकदार आई उसके बाद से आज तक तरक्की कितनी हुई है। लेकिन अदाद शुमार क्या कहते हैं वो आज आपके सामने रखेंगे। मुआशी इशारिये जो 2018 में जब मुस्तफा नवाज की हुकूमत खत्म हुई तब क्या थे, और 2020 में जब 2020 जनवरी यानी इस साल के आगाज में क्या हुआ जब कोविड-19 नहीं आया था, और उसके बाद अब जून 2020 की सिचुएशन क्या है जब कोरोना वायरस सामने आ गया, ये आपके सामने रखते हैं। डॉलर अगर इसको देखा जाए तो ये मुस्तफा नवाज के दौर में 2018 मई को जब दौर खत्म हो रहा था तब डॉलर के मुकाबले में जो रुपया था वो 115 रुपए का था, जबकि 2020 जनवरी में ये रुपया 155 रुपए का होगा। अब जून 2020 में रुपया 168 हो चुका है। जब महंगाई की शरह की बात कर ले तो मुस्तफा नवाज का जब दौर खत्म हो रहा था तो महंगाई की शरह 4% थी। तहरीक इंसाफ का दौर आया जनवरी 2020 के आगाज में ये शरह 14% पे पहुंच चुकी थी और अब ये 2% है, क्योंकि पेट्रोल सस्ता हुआ आलमी मार्केट में तो महंगाई की शरह कम हुई है। लेकिन शरह सूद की बात कर लीजिए तो ये 6.50% थी मुस्तफा नवाज का जब दौर खत्म हो रहा था 2020 जनवरी में, ये 13.5% पहुंच चुकी है और उसके बाद कोरोना वायरस है और अब ये 8% पर है। पेट्रोल की बात कर लीजिए तो पेट्रोल ने मुस्तफा नवाज 2018 में अपना दौर मुकम्मल किया तो 88 रुपए का फी लीटर था, जबकि जनवरी 2020 में ये 116 रुपए का हुआ और अब 74 रुपए फी लीटर है। सोना जो मुसलसल बढ़ता जा रहा है, महंगा होता जा रहा है, उसके ज्यादा शुमार आपके सामने रखें तो मुस्तफा नवाज का जब दौर खत्म तब ये 59,400 रुपए फी तोला था। उसके बाद मुस्तफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जब दौर आया 2020 जनवरी में यह 87,000 फी तोला हो गया और अब ये 1,02,000 रुपए फी तोला पहुंच चुका है। हुकूमती कर्जे मुस्तफा नवाज का जब दौर खत्म हुआ तो 24,000 अरब थे, जनवरी 2020 में 34,241 अरब थे और अब ये 35,207 अरब पहुंच चुके हैं। जबकि बैरूनी कर्जे जिसकी बहुत ज्यादा बात की जाती है, मुस्तफा नवाज का जब दौर खत्म हुआ तो 95 मिलियन डॉलर थे, जनवरी 2020 में ये 106 अरब 84 करोड़ डॉलर पहुंच चुके थे और अब जून 2020 में ये 116 अरब 58 करोड़ डॉलर पहुंच चुके हैं। गर्दिशी कर्जे मुस्तफा नवाज का जब दौर खत्म हुआ तो 1100 अरब थे, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जब दौर सामने आया जनवरी 2020 का सूरज तलु हुआ तो ये 1500 अरब थे और कोविड के बाद यानी कोरोना वायरस ने जब मुल्क को हिट किया उसके बाद ये 1900 अरब पर पहुंच चुके हैं। ज़रे मुबादला के ज़खायर पाकिस्तान मुस्लिम नवाज ने जब अपना दौर कंप्लीट किया तो ये 18 अरब डॉलर थे, 2020 जनवरी में ये 18 अरब 64 करोड़ डॉलर थे और अब ये ज़खायर 18 अरब 59 करोड़ डॉलर पर पहुंच चुके हैं। यानी मुस्लिम नवाज के दौर से बेहतरी हुई जनवरी 2020 में और अब जून में इसमें भी तनज़्ज़ुली का सामना करना पड़ रहा है। कुछ और दादा शुमार आपके सामने रखते हैं। जो गर्दिशी कर्जे हैं उसका जायजा लेना बहुत जरूरी है। 2008 में पाकिस्तान के गर्दिशी कर्जे 106 अरब थे। 2013 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत खत्म हुई, मुस्तफा नवाज बरसरकदार आई तो ये 503 अरब थे। जब मुस्तफा नवाज ने अपनी हुकूमत खत्म की 2018 में तो ये 1200 अरब थे और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन गई। जून 2019 में गर्दिशी कर्जे पाकिस्तान के 1600 अरब थे और फरवरी 2020 में ये कर्जे 1900 अरब डॉलर पर पहुंच चुके हैं। मुआशी तरक्की के अहदाफ और रसूल कुछ आपके सामने रखते हैं। जो है उस मुताबिक जो मुआशी तरक्की थी 2019 और 2020 का ये डाटा है, यानी पिछला ये जो साल गुजरा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, क्योंकि अब उन्होंने बजट पेश कर दिए तो ज्यादा शुमार जो आपके सामने रखे हैं ये सरकारी डाटा है उससे हमने निकाले हैं। मुआशी तरक्की का जो हदफ था वो 4% था, जबकि जो हसूल हुआ है यानी जो हासिल करने में कामयाब हुए हैं वो -0.38% रहा। ये तहरीक इंसाफ के दौर की आपको बात बता रहे हैं। जबकि ज़राई तरक्की जो हदफ था वो 3
5.0% था और जो हासिल किया गया वो 2.67% था। जबकि सनती तरक्की, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन की बहुत बात की जाती है, कहा जाता है कि बहुत बड़ी तादाद में इन्वेस्टर बाहर से पाकिस्तान आ रहा है, वो इंडस्ट्री लगा रहा है, सनत चलेगी, मजदूर का घर चलेगा, मजदूर का चूल्हा चलेगा, उसके बच्चे खाएंगे। तो सनती तरक्की की जो सिचुएशन आपके सामने रखते हैं, हदफ यह था 2.30% और जो हसूल किया गया, जो हासिल करने में कामयाब हुए, वो माइनस यानी मनफी 2.6% था। जो सर्विसेज सरकार देती है उसका जो हदफ था वो 4.8% था, जबकि उसका हसूल भी मनफी में -0.59% था। ये कुछ दादोशुमार है जो आपके सामने हमने रखने थे। कुछ और अगर मुआशी तरक्की का तकाबली जायजा ले लिया जाए तो जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर था तो मुआशी तरक्की वो 0.36% पे थी। जब उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर खत्म हुआ तब ये 0.68% पे थी। जब मुस्तमिक नवाज का दौर शुरू हुआ 2013 में तो ये मुआशी तरक्की 4 थी और जब मुस्तमिक नवाज का दौर खत्म हुआ 2018 में तो ये 5.58% पे थी। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जब दौर शुरू हुआ 2018-2019 में ये 1.91% पे पहुंची और अब यानी 2019-2020 का जो मुआशी तरक्की का फिगर है वो मनफी यानी -0.38% है। इतना हम नीचे चले गए हैं और बात करें कि मुआशरत हमारी बहुत ज्यादा ऊपर जा रही है। महंगाई की शरह की बात कर लें तो महंगाई की शरह जो है वो अभी से पहले तक 11.22% थी। 2013-2014 में महंगाई की शरह 8.62% थी। 2014-2015 में यह शरह कम हुई, बहुत ज्यादा कम हुई, 4.58% पे गई और 2015-16 में महंगाई की शरह पाकिस्तान में 2.86% पर नीचे चली गई थी, यानी महंगाई बहुत कम हो गई थी। 2016-17 में फिर इसने थोड़ी सी उड़ान पकड़ी और यह शरह आपकी 4.20% पे पहुंची। 2017-2018 में फिर थोड़ी नीचे आई यानी 3.92%। 2018 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर आया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने में कामयाब हुई, वज़ीर आज़म इमरान खान बने, तब यह महंगाई की शरह 7.34% पे पहुंची। 2019-2020 में पाकिस्तान में महंगाई की शरह 11.22% पर पहुंच चुकी थी। इंपॉर्टेंट चीज इसमें एक और आपके साथ शेयर करनी है कि फीकस सालाना आमदनी जो एक आम पाकिस्तानी की है वो भी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। रवां माली साल फीकस सालाना आमदनी $1,358 तक रहेगी। गुज़िश्ता साल फीकस सालाना आमदनी $1,516 थी, यानी ये भी कम हो गया और इससे एक बड़ा जो खतरा सामने आया है कि बेरोजगारी की जो शरह है वो भी बढ़ना शुरू हो गई है। और सर्वे की जो हमने किया है, देखा है, निकाला है, रिसर्च की है, उसके मुताबिक कोरोना वायरस के बायस 2,73,00,000 अफराद के रोजगार को खतरा है, जबकि इस सिचुएशन में इस वक्त 1 करोड़ से ज्यादा लोग, 1,90,00,000 का फिगर सामने आ रहा है कि ये बेरोजगारी का खदशा है, इनको सामना करना पड़ेगा। सरकार भी कह रही है, बाकी लोग भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो लोग हैं खतरे गुर्बत की लकीर से नीचे जाते जा रहे हैं। पहले इमरान खान साहब ने खुद कहा कि 25% लोग पाकिस्तान में खतरे गुर्बत की लकीर से नीचे रहते हैं, यानी पॉवर्टी लाइन से नीचे गुजारा करते हैं। अब वो तादाद 25% से बढ़ के 40% को छू रही है और ये कहा जा रहा है, कुछ दादोशुमार ये भी कह रहे हैं कि वो 50% को से तजावुज कर गई, यानी 50% आबादी हमारी वो खतरा गुर्बत से नीचे चली गई। ये हमारी सिचुएशन है जो हम आपके सामने रख रहे हैं आज के इस वीडियो में। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप अपने जो आप समझते हैं कि दादोशुमार क्या है, सिचुएशन क्या है, वो सामने रखेंगे। आटा चीनी बुरान सबके सामने है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने नोटिस दिया आटा बुरान का, चीनी बुरान का, शुगर कमीशन बैठाया गया। उस शुगर कमीशन ने बताया कि इसमें बेज़ाब्तगी की गई है, गरीब आदमी को सस्ती चीनी नहीं मिल रही, लेकिन कमीशन की रिपोर्ट भी आ गई और आज भी देखा जा रहा है कि गरीब आदमी को चीनी सस्ती नहीं मिल रही, आटा वो भी सस्ता नहीं मिल रहा, यूटिलिटी स्टोर से आटा गायब हो गया है। पेट्रोल का वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान ने नोटिस दिया, उसके बाद हिदायत जारी की गई कि जो पेट्रोल बहरान है उस पर सख्ती से हिदायत जारी की और कहा गया कि सख्ती से एक्शन लिया जाएगा। वो कंपनीज, वो प्राइवेट कंपनी जिन्होंने पेट्रोल जखीरा किया था और आम आदमी को परेशान किया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और अभी भी लाहौर शहर से बेशतर इलाकों से खबरें सामने आ रही हैं कि पेट्रोल नहीं मिल रहा। तो ये तकाबली जायजा है आपकी मईशत का कि पाकिस्तान की मईशत
मईशत इस वक्त कहां खड़ी है। मुसलसल चीजें महंगी होती जा रही हैं, पेट्रोल इतना सस्ता हो गया है लेकिन फिर भी लोगों को मुश्किलात का सामना है। अभी खबर आ रही है कि 1 जुलाई से शायद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में और कमी कर दी जाए, लेकिन आम सारिफ क्या कह रहा है? आम सारिफ ये कह रहा है कि चीजें पेट्रोल सस्ता मत करें, पेट्रोल दस्तयाब करें कि हमें पेट्रोल मिल सके। एक तरफ कोरोना वायरस है, पाकिस्तान के जो केसेस है वो 1,90,000 से जायद हो चुके हैं। 2 लाख का फिगर असद उमर साहब ने खुद दे दिया कि लग ऐसे रहा है कि अगले जो 5 से 4 रोज हैं इसमें जो फिगर्स है वो 2 लाख को टच कर जाएंगे और हमारी अमवात जो है वो 3,700 पहुंच चुकी है। लेकिन वाज़ेह रहे कि जो हमारे क्रिटिकल पेशेंट्स हैं इस वक्त उनकी तादाद 570-71 है। तो यानी खुदा ना खास्ता अगर उसमें से भी अमवात हो जाती हैं तो हम 5,000 के करीब अमवात तक पहुंच सकते हैं। और सिचुएशन ये है, एक अच्छी खबर यह है कि पिछले 24 घंटों में जब तक का डाटा सामने आया है इसकी तस्दीक होना अभी बाकी है। खबरें ये चल रही हैं कि लाहौर शहर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के केसेस कम आए, लेकिन इस वक्त स्मार्ट लॉकडाउन भी है, सिलेक्टिव लॉकडाउन भी है और लॉकडाउन नहीं भी है। लोगों को कहा गया है कि घरों तक महदूद रहें, लेकिन उसके बावजूद आमदरफ जारी है। उसके बावजूद लोग बड़ी तादाद में किसी भी सोसाइटी किसी भी इलाके जिसको बंद किया गया है वहां से बाहर निकलते हैं, बाहर जाते हैं, फिर वापस आते हैं। लोगों की आमदरफ चल रही है। अब वो जब एक इलाके से निकल के दूसरे इलाके में जाते हैं, उस इलाके को बंद इसलिए किया गया था कि वो हॉटस्पॉट बन चुका था, वहां पे कोरोना के केसेस बहुत ज्यादा आ रहे थे, इसलिए उसको बंद कर दिया कि वहां पे स्प्रेड ना हो सके। लेकिन जब उसी इलाके का शख्स वहां से बाहर निकलता है और दूसरे इलाके में जाता है तो वो स्प्रेड का कॉज बन सकता है। इक्तिसादी सर्वे की रिपोर्ट जो हमने आपके सामने रखी है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुश्किल हमारी कहां खड़ी है और कितनी ग्रोथ हो रही है हमारी। और दूसरी तरफ कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस की भी सिचुएशन आपके सामने रख दी गई, उसके बाद मईशत कहां खड़ी है। उससे पहले ये जो कहा गया कि हमारी मईशत बहुत बेहतर जा रही थी, कोरोना वायरस आया तो मईशत हिट हो गई है, तो ऐसा कुछ नहीं है जनाब। मईशत पहले ही बहुत ज्यादा नीचे जा रही थी, कंट्रोल नहीं कर पाए। कभी असद उमर साहब को वजीर खजाना बना दिया गया, फिर अब्दुल हफीज शेख साहब को बना दिया गया। हुकूमती वज़रा की बात आपने खुद सुन ली, फवाद चौधरी साहब कहते रहे कि जहांगीर तरीन साहब ने असद उमर को निकलवाया, फिर असद उमर साहब ने मिलकर जहांगीर तरीन साहब को निकलवाया। तो लड़ाइयां चल रही हैं। मसला यह है कि इस वक्त गरीब आदमी परेशान है। पहले गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए रोता था, अब सिचुएशन यह है कि वो 1 वक्त की रोटी के लिए रो रहा है। उसको ये समझ नहीं आ रही कि उसके बच्चे ने जो 1 वक्त की रोटी खानी है वो कहां से पूरी करनी है, क्योंकि लॉकडाउन भी है और लॉकडाउन नहीं भी है। कारोबार कुछ चल रहा है, मेजॉरिटी कारोबार बंद है, तो गरीब आदमी कैसे गुजारा करेगा? महंगाई बढ़ती जा रही है। तमाम लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि इस वक्त इस मुल्क की मईशत को कैसे आगे लेकर जाना है। सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, एक टेबल पे एक पेज पर आके ये फैसला करना है कि इस मुल्क के गरीब आदमी का क्या करना है। बहुत शुक्रिया।